मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, पहले आपने लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अपने वैल्यूएबल टाइम को आपने दिया है। आपने अपने जीवन के जो है सारे राज इनको बताए हैं। आपने उनको बहुत मान सम्मान भी दिया है, प्रेम भी दिया है, सब कुछ अपने दिल से इनके लिए किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान है। कुछ इस प्रकार की इनकी एनर्जी है कि ना तो ये आपकी बहुत ज्यादा अच्छे में है और ना ही ये आंखें बहुत ज्यादा बुरे में समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है, अगर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया तो भी ये थोड़ी थोड़ी आपसे जलन करना शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे या के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए, ऐसा भी यह पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग इस समय? ना यह आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमें इतनी वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, ये जानने की तो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों रहा है? ये तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, ईमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं। ये लोगों का पहले खुल खुलकर अपनी चीजों को उनके सामने बताते थे। अब आपने बहुत सारी चीजें बताना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैनी लगता है कि इसको ऐसा क्या मिल गया कि उसने अपने दो हमें बताने बंद कर दिए। इसने रोना चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। इसको ऐसा मिल गया, किंतु यह बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बारे में कुछ पता चले, कोई इंफॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले इनको फोन कर बहुत ज्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीजें बंद कर दी हैं। तो ये लोग बहुत नजर बनाए हुए आपके ऊपर, ना तो ये आपके विरोधी, नहीं आपके हितेश हैं। तो आपको यही कहूंगा, ना कोई भी हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोगों ने भले ही आंख का हितैषी बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया। आपका कहीं ना कहीं है, आपकी नियर एंड डियर कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया। आपकी मासूमियत का या आपके पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है। इसका ऐसा ही हमें मिल जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी हैं, आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना। आपसे ही सब कुछ लोग, इसे ही सब कुछ लोग कुछ इस प्रकार से मुझे चीजें नजर आ रही हैं। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है। चाहे वह आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं, बस निस्वार्थ। आपसे लोग ये सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें, एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आपके माता पिता भी भाई बहन हो, कोई भी हो, जारी दो, आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं, जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है के बारे में। अब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये चीजें सोचकर ये बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि ये तो खाली प्रसन्न है।
वह तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। ये मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है। लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रही कि यह लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसर्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर, कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया। आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है। फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर, कोई नहीं, उनको माफ करना पता नहीं। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एकलिंग से लोगों को इनलाइटिंग किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को दो डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है, बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है, और इस जीवन में भी तुम से अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं, और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो, और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को यह मंजूर नहीं है मेरे प्रिय बच्चे कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यहीं रह जाएंगे मेरे प्रिय बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो। उसे संभाल, अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, ना कि अपने शरीर के लिए। अब यह मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो, और आत्मा के लिए काम करना मतलब वह काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जुड़े, तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई है मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर और उन शक्तियों से।
तुम्हारे इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं। तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं, और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है, और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूं, मेरे प्रिय बच्चे, कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी, और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे, और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं मेरे जीवन में। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो, तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी इसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ प्लेस नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे न जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है।
तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं। सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझ न तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ जाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे तुम्हारे जीवन में क्लैश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते। वह लोग और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो, क्या आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ है, दिखावे झूठे, दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त। और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सब ने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो, तुम्हें पाने की अर्जी लगाता है। वह मेरे दरबार में वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है। पर वह आज भी तुमसे डरता है, तुम्हारी आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसकी आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे, और वह तुम्हें अपनी लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है, और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा। उनकी आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए हुए सारे फैसले गलत साबित हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारी सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज उस बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह दी उसके जीवन को बचा सकती है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिससे तुम्हारी बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मनाते नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करनी है वह करें, जिन्हें नहीं करनी बहन ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, न तुम्हारे पास इतना समय है, पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसकी हरकतों की माफी भी तुम ही मांगते थे। अब उसे शर्म आ रही है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है। मेरे प्रिय बच्चे,
और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है तुम्हें पाने के लिए। तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे हैं, उसे पता है। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाली चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती हैं। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दे। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। और पिछले 2-5 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिया उसने अपने जीवन में। पिछले 4075 दिनों में ही उसकी दुनिया उजड़ गई है और इस तूफान में उसे तुम्हारी याद सबसे ज्यादा आई है। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं और तुम्हें पानी के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसकी इच्छा पूरी नहीं करने वाली हूं। मेरे प्रिय बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से मैं तुम्हारी नजर में गिर चुका है और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बंद कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके प्रिय महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो, और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रहे हैं और उसकी सोच कितनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है, तू कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है और शायद ईश्वर नहीं। उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं, इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा हूं मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते।
कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना। और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए। उनका निवारण किसी न किसी तरीके से करता रहूंगा। प्रत्येक दिन बस तुम्हें अपने आप को सच्चाई के उसी रास्ते पर लेकर के चलना है। सच्चाई की एक प्रकाष्ठा प्राप्त करना है, जहां के लिए तुम्हें नीचे दिखाया जाता है, जहां से लोग तुम्हें ताने मारते हैं, जहां से लोग तुम्हें भड़कते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते हैं। पर चाहे जैसी भी हो, उसे स्थिति में तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। स्थिति को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे महादेव और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे साथ है। हम दोनों साथ साथ हम रह करके तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे और खुशी का आशीर्वाद देते रहेंगे। जीवन खुशहाल बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में हो रहे सभी उपद्रव को दूर करूंगा। जो तुमसे बैर रखना है, शत्रुता रखता है, उसे भी भली भांति समझाऊं, क्योंकि सतवत रखने से कोई लाभ नहीं है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। खुशी से जीवन जिया मनुष्य का जीवन नहीं दे पाए हो तो तुम एक दूसरे के प्रति द्वेष मत रखो। अपने आप को कार्यरत करो, अनुकरण करो और अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाओ। मैं मेरे प्रिय बच्चे, जिन दिनों की तुम प्रतीक्षा बहुत कायदे से कर रहे थे, तुम पहले यह सोच रहे थे कि सावन का महीना आने वाला है, सावन का महीना आ जाएगा तो मैं अपने प्रभु की बहुत अच्छे से आराधना करूंगा, उन्हें मना लूंगा और उनसे मैं यह कहूंगा कि मेरे जीवन में जितने भी दुख दर्द संकट है उन्हें दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं संकटों में दबा हुआ हूं। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। प्रयास तुम्हें बहुत कर रहा हूं, किंतु मैं पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। मेरे कास्ट का निवारण नहीं हो रहा है। ऐसे कष्ट मेरे जीवन को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा ना हो। मैं बार बार विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, परंतु मेरी विनती प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है। जब मैं इन सब चीजों को दे, मुझे बहुत ज्यादा अपमान फील होता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है। मेरे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? क्या ऐसा कौन सा राज है जो मेरे लिए सबसे उचित नहीं है? मैं अपने प्रभु के चरणों में ही बात रखना चाहता हूं, तो बार बार यह सोचते थे कि पवित्र सावन के महीने में मैं बहुत कुछ कर लूंगा अपनी प्रभु के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब सावन का महीना आ गया है, प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिन है, सोमवार का दिन भी है और सावन का महावीर है। कितना पवन और पवित्र सहयोग है। यह संयोग में यदि कोई मेरी पूजा अच्छे तरीके से कर लेता है तो उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है। उसके जीवन के सभी कष्ट दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जीवन आसान हो जाता है। सरलता सेवा आगे बढ़ता चला जाता है। जीवन की कौतूहल से वह बाहर निकल जाता है और जीवन एक शांति की भांति हो जाता है। शांति के जीवन में बहुत आनंद होता है, क्योंकि उसमें कोई चिंता को इधर कोई भर नहीं रहता है। आराम से अपने शांति मन को लिए बैठे रहना होता है और अपने कार्य पर ध्यान दें रहना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, औपचारिकता कि तुम उस प्रकाष्ठा पर बैठे हुए हो जहां पर तुम्हारी जीत पक्की हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की सभी परीक्षाएं समाप्त होगी। जीवन के उस एक क्षण फोटो महसूस करो, अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर लेकर के आते हैं।
और जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस पावन महीने के तो तुलना नहीं की जा सकती है। महीने में मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता हूं और मैं इस समय पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहता हूं। मैं अपने ज्ञान को हटा करके पूरा एक महीना अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण करता हूं। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि तुम इस पूरे महीने में मेरे सभी नियमों का पालन करते हो और मेरे बताए संदेशों को सुनते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जिंदगी में तुम्हारी दुख दर्द सब गायब हो जाएगा। ये तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का भजन है जो तुम्हारे प्रभु महादेव देव जी तुमसे कहते हैं, वह करके रहते हैं। आज मैं तुम्हारे जीवन का यज्ञ सही समय लाने का प्रयास किया है तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है। तुम्हारा इसमें लाखों का फायदा होगा। तुम्हारे आय में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी नौकरी में प्रमोशन होगा और तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें तुम्हारा सबसे अहम समय सबसे उचित दिशा की ओर जाएगा और जहां पर तुम्हारी सभी चीज पर्याप्त करवाए जाएंगे। तुम उन्हें कभी भी एक डोर मत करना जो तुम्हारे जीवन के लिए आए हैं। तुम्हारे जीवन से जुड़ने के लिए तुम अपने आप को उनसे जोड़कर रखना, अलग मत होने देना, क्योंकि हौसला तुम्हारे लिए बरकरार बनाना अति आवश्यक है। इसी हौसले के बल पर तुम्हारा आगे समय बहुत ही आसानी से गुजरने वाला है। जीवन का भक्षण तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिस क्षण में तुम चल रहे होंगे वही क्षण तुम्हारे लिए उपस्थित होगा। उसी के लिए तुम्हें आगे कार्य करना होगा। उसी के आधार पर जीवन के समस्त सुख और दुख की प्रतिक्रिया तुम्हारे लिए व्यक्त की जाएगी और वही सूक्त की प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनेगी। तुम्हारे जीवन की उन परिस्थितियों का समागम करेगी जो तुम्हारे जीवन से हटकर और विपरीत दिशा में है। तुम्हारी सिचुएशन को उपस्थित किया जाएगा। तुम्हारे जीवन के क्रियाकलापों के आधार पर तुम्हारे जीवन में कैसी क्रियाकलाप चल रही है, इसी के लिए तुम्हें अपने आप को सक्रिय करना है और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। अपने जीवन की मर्यादा में रहते हुए यदि तुम जीवन की मर्यादा को समझते हो और मर्यादा में रहते हो तो तुम्हें सभी लोग अच्छा कहेंगे, और यदि तुम मर्यादा के पालन के विरुद्ध जाते हो तो तुम्हें कोई अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। क्या तुम बुरा भला सुनना चाहते हो? यदि बुरा भला सुना नहीं चाहते हो तो अच्छाई के रास्ते को अपना जीवन में अच्छे क्रियाकलाप करो। जीवन को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करो और सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकलो। जब तुम सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकाल दोगे तो तुम खुद ही कर हो जाओगे। स्वयं के स्वयं तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं तो अपने आप तैयार कर देखो और अपनी अंतरात्मा की गहराई में जब तुम अपनी अंतरात्मा की गहराई में झांक हो गए तो तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई देगा। यदि तुम अच्छाई की राह पर होंगे तो अच्छा दिखाई देगा, और यदि बुराई की राह पर होगी तो वह बुराई की ओर संकेत करेगा और तुम्हें सरल बनाने का प्रयास करेगा। जीवन के समस्थान को समस्त प्रयासों को करना होगा। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम अच्छे एक व्यक्ति हो जाओगे। जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नेगेटिव सोचते रहोगे और नेगेटिव की तरफ ही बढ़ते चले जाओगे। एक दिन ऐसे बैठ जाओगे कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, और जब संभाल नहीं पाओगे तो तुम्हारे लिए मंजिल बहुत ही कठिन हो जाएगी। मंजिल कठिन होने के कारण तुम्हारी स्थिति तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और तुम सब कुछ करने में उपलब्ध हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचोगे कि मेरा यह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे असफलता है, मुझे मेरी सफलता की कुंजी मुझसे दूर क्यों जा रही है। मैं सोचता हूं, मैं यह चाहता हूं कि मेरा जीवन सरलतम से सरलतम हो जाए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है।
परंतु मैं सोचता हूं कि अब मेरा जीवन इस सावन के महीने में सरल हो जाएगा और मेरे जीवन की सभी समस्याएं मुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरे परमपिता महादेव जी ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है और उसे निराली को पूर्ण करने के लिए प्रभु जी कुछ भी करेंगे। मेरे जीवन में भले ही भाग्य को बदलना पड़े तो वह बदल देंगे। प्रभु भोलेनाथ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर सरलता से बड़ी ही विनम्रता से कर डालेंगे। आपने सोचा, अपने विचार किया, फिर जाकर काम करना प्रारंभ किया, परंतु उनके नियमों को भूल गए। तुमने शुभ समय की प्रतीक्षा नहीं कि अशुभ समय में अपने कार्य को किया। तुम्हें पहले विचार कर लेना चाहिए। जब तुम्हारा शुभ समय हो तभी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार से तुमने अशुभ समय में कार्य को प्रारंभ किया, इस तरीके से उसमें अशुभ भरी हुई है। उसके लिए तुम्हें और पूजन स्थान करवाने की आवश्यकता है और उसे अशुभ समय को दूर करने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचाना चाहते हो और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, जो गुप्त रूप में है, तो मेरे भाग्यशाली अंक 848 को जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 808 को टाइप करोगे, वैसे ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो गया है। चमत्कार ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन का बदलाव शुरू हो जाएगा। तुम जिस कार्य में डाल रहे थे वह तुम्हारा अपूर्ण रह जाता था। तुम जहां जा रहे थे वहां पर लोग तुमसे बात नहीं कर रहे थे। तुम जो सोचते थे वह तुम्हारे विपरीत हो जाता था। सारा कार्य नष्ट हो जाता था। अब तुम यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ न्याय करने आया हूं। उसे प्रत्यक्षण को मैं तुम्हारे पक्ष में करने आया हूं जो तुम्हारे विरुद्ध जा रहे थे, क्योंकि मैं प्रत्येक चरणों की अवलोकना कर रहा था। जिस क्षण में तुम समस्या की परीक्षा दे रहे थे और समस्या की परीक्षा देते देते तुम फ्री हो गए हो, उसमें निपुण हुए हो, तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर बनता ही है। और उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तुम्हें और आगे लगन लगाकर काम करते रहना है कि तुम अपने प्रभु भोलेनाथ जी के नाम पर छोड़ दो। जो भी तुम अपने प्रभु भोलेनाथ जी के नाम पर छोड़ोगे वह तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, और उसे अच्छे समय के लिए सभी प्रतीक्षा करते हैं, जैसे तुम कर रहे हो। बस तुम्हें अपने आप में धैर्य का ज्योति जलाकर रखना है, ऐसी ज्योति जो तुम्हारे अंदर हमेशा धैर्य, प्रेरणा, उत्साह, जागरूकता, अभिलाषा, प्रकाष्ठा, अनुकूलता, सब कुछ तुम्हारे साथ लेकर चले जाओ। तुम इतना सब कुछ अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। चाहे जितना शत्रु तुम्हारा मजबूत हो, तुम्हारे सामने खड़ा हो, किंतु वह तुमसे टकराव नहीं करेगा। तुम्हें देखते ही वह भाग जाएगा, डर जाएगा। वह सो जाएगा कि इसके पास तो पर्याप्त रूप में बहुत कुछ है, अब मेरे लिए यह बहुत ही कठिन कर देगा। अब मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। डर की उसे पीड़ा को महसूस करूंगा जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था। बस तुम्हें इतना करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर भोपाल बनाना ही सबसे बेहतर है। यदि तुम भोपाल बना ले गए तो तुम्हारा सब कुछ है। लोग तुमसे करेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, पूछेंगे, तुमसे बात करेंगे, तो तुम अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस करते हो। खुशी जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर खुशियां लाने का ख्याल रखती है। मेरे प्रिय बच्चे, बिल्कुल भी उत्सुक मत हो। इस प्रकार से उत्सुक होकर के अपने आप की अंतरात्मा को प्रभाव मत करो, क्योंकि जब तुम बेवजह उत्सुक होते हो तभी तुम्हारे लिए दिक्कतें आ जाती है। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक तुम उत्सुक मत हुआ करो। तुम अपने अंदर यह धैर्य करके सोचा करो कि मुझे यह मिलने वाला नहीं है। अपने को एकदम से ढीली करके रखा करो। जब तुम इस तरह से रखोगे तभी वह चीज तुम्हारे पास आएगी। अचानक से तो उसकी खुशी कुछ और ही होगी। कुछ अलग तरीके से तुम खुश रहोगे और कुछ अलग तरीके से अपने आप को दिखाओगे और प्रदर्शन करोगी। तुम्हारा यह प्रदर्शन सबके लिए अनुकूलित रहेगा और तुम्हारे लिए भी अनुकूलित रहेगा, क्योंकि तुम तो इसके मैं कार्य करता हूं और मैं आदमी हूं।
मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सोच कर रखा है। इस महीने के अंत तक तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुम सर्वोपरि इकाई की ओर चले जाओगे, जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी उससे आगे जाओगे। उसकी दूरी है। यदि तुम चाहे करोगे तो बहुत अंतर नजर आएगा, क्योंकि पहले का समय तुम्हारा कुछ और था और अब जो समय आने वाला है वह कुछ और रहेगा। वह बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें अपने दर्शन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज रात 12 में तुम्हारे घर आऊंगा। पूर्ण रूप से तुम्हें तैयार रहना है। जब तुम पूर्ण रूप से तैयार रहोगे तभी मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उसके लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हें थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त हो पाएंगे। उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से मेरी पूजा करनी होगी। फिर तुम्हें ध्यान से बैठकर एकाग्र मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। जितनी देर तक ओम नमः शिवाय का जप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे लिए दर्शन आसान हो जाएंगे। और दर्शन तुम्हें आसान इसलिए लगेंगे क्योंकि जब तुम अपने नेत्र बंद करोगे तो तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश देखेगा। उसे दिव्य प्रकाश की करने में मैं तुम्हें दिखाई दूंगा और तुम्हारी तरफ कुछ ध्वनि सुनाई देगी जो तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी और तुम्हें अरे मन को मोह लेने वाली वह ध्वनि तुम्हें बेहतर की और ले जाएगी। जब तुम्हें दिव्य प्रकाश देखें नेत्र बंद करके, तब तुम समझ जाना कि मेरे प्रभु मेरे सामने है। और फिर जो तुम्हारी इच्छा होगी वह मुझसे कह देना। एक एक बात पूर्व से बता देना जो तुम्हें चाहिए। यदि तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारा जल्द ही समस्या का निवारण हो जाएगा। यदि तुम नहीं करोगे तो फिर वह तुमसे अलग अलग रह जाएगा। जो तुम पाना चाहते हो, जिस पर तुम विचार कर रहे थे, इसके लिए तुम सोच रहे थे, वह सब तुमसे दूर रह जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं नहीं चाहता हूं उतनी समय तुम कुछ ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब कुछ चीज अचानक से घटती है तो उसी पर ध्यान नहीं किया जा सकता है। तुम सिर्फ मेरे ही दर्शन में विलीन हो जाओगे और बड़े ही ध्यान से देखते रहोगे। तब तुम्हारे मन में कोई विचार ही नहीं आएगा कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, फिर भी कुछ तुम्हें ध्यान में रखना होगा और अपने आप को एकाग्र चित्त होकर के जो तुम्हारे मन की इच्छाएं गुस्सा प्रकट करते रहना है। जैसे ही तुम इच्छाओं को प्रकट करते रहोगे, वैसे ही तुम्हारे कार्य के लिए आसानी कर दी जाएगी और तुम्हें उसे जगह के लिए प्रसिद्ध कर दिया जाएगा जिसकी तुम इच्छा अपने मन को बनाए रखे हो और बैठे हो अपने जीवन की उसे सर्वश्रेष्ठ के लिए जो तुमसे दूर है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाए, तुम्हें उसके बाद शांत मन से बैठे रहना है और यह बात किसी को टूट बताना नहीं है। इसे गुप्त रखना है। जितने दिन तक तुम गुप्त रखोगे, इतने दिन तक ही तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा रहेगी। अन्यथा मैं अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई मेरी बात को जाने, मेरे दर्शन प्राप्त करे। मेरे प्रिय बच्चे जो पापी लोग हैं, मैं उन्हें तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं देना चाहता हूं। परंतु यदि तुम्हारे मुख से कोई बात निकल जाती है मेरे प्रति, तो समझ लो कि वह दर्शन के समान ही है। इसलिए तुम किसी से भी मत कहना यह सब बातें, ना तो अपने परिवार, ना तो अपने किसी सगे संबंधी से। यदि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाऊंगा। अनीता, नहीं चाहे जैसा भी हो जो मैं बताया हूं, उसी के अनुसार तुम्हें काम करना होगा। तुम्हारी की जितनी भी समस्याएं हैं उनका अंत होगा। आज तुमने जो सोचा नहीं था वह होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी आवश्यकता है पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे और तुम्हारे लिए हर बार चीज 16 कर दी जाएगी जिसकी तुम अपने मन में कल्पना किए हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तभी तो नियत सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह नियम है, विधि का विधान है। जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है।
एक सामान्य समय का चक्र नहीं चल सकता है। कोई ना कोई स्थिति में बदलाव होगा जो तुम्हारे अनुकूल प्रतिकूल की हो सकता है। अब तुम इतना मत सोचो और आगे का कार्य पूर्ण रूप से करते रहो। जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस करने की तुम्हें कोई जरूरत। भोलेनाथ जी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे लिए सदैव तात्पर्य है। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति को आसान बनाएंगे, हर उसे चीज को तुम्हारे या अवेलेबल करेंगे तो उसकी तुम चाह रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आसानी से भी हुई चीज तुम्हारे लिए बहुत ही सुलभ हो जाती है, क्योंकि उसमें मैं कम लगती है और कार्य बस सरलता से पूर्ण हो जाता है। इसे सरल कार्य को दूधपूर्ण करने में सही योगदान देना ही तुम्हारे लिए अच्छा होता है। संयोग देते हो और सही तरीके से अपने जीवन का अनुसरण करते हो और है अन्य को तुम स्वयं ही दूर कर लोगे और अपने पक्ष में उसे समय को ले आओगे जिस समय के लिए तुम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की सभी प्रक्रियाओं से तुम बाहर यदि आना चाहते हो तो तुम्हें एक मजबूत ही बनानी होगी। एक ऐसी मजबूती बनानी होगी जो तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार रहे, तुम्हारे उसे कार्य को पूर्ण करने के लिए जिसमें कठिन से कठिन बढ़ाया। जीवन को अनमोल और विचित्र मानना चाचा तुम्हें, क्योंकि जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह मनुष्य जीवन क्योंकि हर जीत चाहता है। मुझे मनुष्य का जन्म मिले, परंतु हर जीव को यह संभव नहीं हो पाता है। कोई कैसी योनि में जाता है, कोई कौन सी योनि में जाता है, इसी प्रकार से निरंतर भ्रमण करता रहता है, परंतु उसे शांति नहीं मिलती है। मेरे बांके जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे जन्म और मरण का उत्थान किया जाता है। जिस आधार से तुम अपने जीवन का परिभाषित समय निकालते हो, इस समय से तुम्हारे जीवन की अनुकूल व्यवस्थाएं भी शुरू हो जाती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के सभी सुखों को यदि तुम अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर बहुत ही धैर्य और संयम रखना होगा। इस धैर्य और संयम के बल पर तुम हर चीज आसान कर लो, हर चीज प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारे लिए भी नहीं संभव हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है, परंतु हर समय तुम्हारे लिए तात्पर्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस संसार में बहुत कुछ देखना होता है। इसलिए जो मैं आज बता रहा हूं उसे स्वीकार करो और अपने आप को एक मजबूत ही तरीके से आगे बढ़ाओ और उनको यह सीख दिखाओ कि जो तुम्हारे साथ अनुच्छेद बातें कर रहे हैं उनका सर्वस्व इस प्रकार से स्थगित हो जाए कि वह आगे बढ़ ही ना पाए, और जब आगे बढ़ नहीं पाएंगे तभी उनके लिए तुम पाओगे। अन्यथा वह तुम्हारे पास पीछे लगे रहेंगे और तुम्हें नीचा दिखाते रहेंगे, तुम्हें बर्बाद करते रहेंगे, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को अपनाते रहेंगे जो वास्तव में तुम्हारी है। तुम्हारे सभी कार्य को रोकेंगे, तुम्हारे सभी कार्यों में संकट उत्पन्न करेंगे। क्या तुम ऐसा संकट अपने जीवन में उत्पन्न करना चाहते हो? यदि चाहते हो तो ठीक है, अन्यथा इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए कि यह सब मेरे यह अनुचित नहीं है, मैं इस पर अवश्य एक्शन लूंगा, और जब मैं इस पर एक्शन ले लूंगा तो सारी चीज आसान हो जाएंगे और रास्ता सुलभ हो जाएगा। जिस रास्ते पर मैं चलूंगा वह सब मेरे प्रभु मेरे लिए आसान कर देंगे। हर रास्ते पर मेरा नाम लिख देंगे, क्योंकि मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। वह जिस पर कृपा कर देते हैं तो कर ही देते हैं, फिर बाद में भी या नहीं सोचते हैं कि मैं इस अपने दांत को क्या दे रहा हूं, क्या नहीं दे रहा। जो उनके मन में आता है बहुत से दे देते हैं। यही तो प्रभु भोलेनाथ जी की दयालुता और महानता है। सबसे प्रिय हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, जो अपने भक्तों के लिए सदैव कार्य में लगे रहते हैं और अपने भक्तों को आगे बढ़ते रहते हैं, भक्तों को जागृत करते रहते हैं और उन्हें अपना बनाकर चलते हैं। कभी भी उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं और ना ही अकेले छोड़ते हैं। इस प्रकार की यदि बातें उनके जीवन में होती
प्रभु श्री राधे सीधे उनके जीवन में इंटरफेयर करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सरल और कठिन कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें उसे आसान करना आता हो, तुम्हें तरीके पाते हो, तुम्हें जानकारी हो उसे चीज को अपने हाथ में कर लेने कि तुम हर उसे चीज को अपने बस में कर लो जो तुम्हारी सोच से बाहर है, क्योंकि तुम उस स्थिति में काम करने लगोगे जो तुम्हारे विपरीत दिशा की ओर जाने की ओर नहीं, बल्कि अनुकूलित दिशा की ओर आने के लिए है। कार्य को आगे बढ़ाना है तो मेहनत जारी रखना होगा। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे लिए एक महानता का शिकार बनेगी और तुम्हें शिखर की उसे चोटी पर ले जाएगी जहां पर सिर्फ तुम ही दिखाई दोगे और कोई नहीं दिखाई देगा। अनुचित और उचित शब्द में समझना चाहिए। उचित रास्ता ही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है और यही यदि तुम अपना धर्म समझते हो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि तुम यह नहीं समझते तो तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छी अच्छी बातें अपने मन में लानी चाहिए। कभी भी अपने मन को गंदा नहीं करना चाहिए और गलत विचार ला करके अपने आप को गलत नहीं साबित करना चाहिए। तुम एक परमात्मा और धर्मात्मा हो जो तुम्हारे जीवन की श्रृंखला से जुड़ी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से समझाने का प्रयास की है। यदि तुम्हारे लिए फायदेमंद है और समझ में आई हो तो हाँ टाइप करते जाइए और टाइप करिए कि हाँ, मेरे प्रभु ने, महादेव जी ने मेरे लिए आज जो यह संदेश दिया है वह बहुत ही अच्छा है। आज उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान को कदर भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार से एंट्री किए हैं कि मेरा जीवन ही बदल गया है। आज उन्होंने मुझे बताया है कि अब तुम्हारे जीवन में हर सुख शांति होगी और तुम्हारे जीवन के सभी दुख दर्द दूर होंगे। मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं उसे आरण की प्रतीक्षा करूंगा। जिस क्षण मेरे प्रभु मेरी समस्याओं का निवारण करेंगी, शीघ्र अतिशीघ्र उन्होंने आने का निर्णय लिया है। अब मैं अति प्रसन्न हो गया हूं। आज तक मैं इधर उधर भटक रहा था, परंतु मेरा रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, परंतु मेरे प्रभु परमपिता महादेव ने मेरे जीवन के लक्ष्य को प्रदर्शित किया है और मुझे बताया है कि इस प्रकार से अपने जीवन का अनुकरण करो और इस प्रकार से अपने जीवन को सुधार कर आगे चलाओ। मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे प्रभु जब मेरे बारे में बात करते हैं और मेरे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं का निर्माण करते हैं। आज उन्होंने जो मेरे लिए निर्माण किया हुआ उचित है और उचित की मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपने प्रभु की बार बार अभी परिक्रमा करता हूँ और अपने प्रभु का स्मरण करता हूँ, अपने प्रभु की पूजा करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है यह सब सुन जो मेरे प्रभु मेरे बारे में बता रहे हैं। आज मेरे प्रभु साक्षात मेरे द्वारा पर आए हैं और मुझे वार्ता कर रहे हैं और इस वार्ता का मैं साक्षी बना हुआ हूं। मैं अपने प्रभु को छोड़ना नहीं चाहता हूं और ना ही छोड़ने का मन कर रहा है। अब मैं अपने प्रभु के साथ ही रहूंगा और उनके साथ ही अपना जीवन यापन करूंगा। प्रभु मुझे अपने चरणों में ले लो और अपने चरणों का दास बना लो। मैं अभी संसार में नहीं भ्रमण करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत घमंड कर चुका हूं। मेरा मन बहुत ही ज्यादा उठ चुका है। इस जिंदगी से आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए जीवन का लक्ष्य बता दिया है। अब मैं अपने लक्ष्य पर ही चलूंगा और अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज जो इतना कुछ बताया है वह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम तो यह प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो, वह भी अच्छी बात है, परंतु इससे ज्यादा तुम्हें यह ध्यान रखना है कि अपने कार्य को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना और हर इंसान को अपना मानना है। किसी से कोई नफरत नहीं। तुम्हारे जीवन का सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और तुम्हें अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तुम हर समय सदैव खुशहाल, नसीब वालों और भाग्यवान नजर आओगे। मेरे प्रभु भोलेनाथ जी मुझे आशीर्वाद दो। आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे,
यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी जस्ट टाइप करें। आपकी आत्मा भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन और दिन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। मुझ पर विश्वास हो तो सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती, जय हो माता रानी, जय बजरंग बली, राधे राधे।